अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल साजिदा बाजी। अभी तक हमने देखे हैं सेंटेंस फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर हमने देखे हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच, और उसके बाद हमने देखा है इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स। 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज फोर्थ चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस। इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं आज हम देखने वाले हैं। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट स्टार्ट। कमांड, रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4। कमांड, हुक्म देना, किसी को ऑर्डर देना। अगर इन्फिनेटिव के पहले का टू निकाल दिया जाए तो कमांड बच जाता है। हमने इसके पहले इन्फिनेटिव देखे फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखे हो तो हमारे पहले के वीडियोस देखिए, उसमें इन्फिनेटिव क्या होता है वो बताया गया है। तो उसके पहले से जब टू निकाल दिया जाता है तब सिर्फ वर्ब बच जाता है और फिर ऑर्डर वाले सेंटेंसेस बन जाते हैं, जैसे कि टू पॉलिश, टू रन, टू कॉल, टू कम, टू प्ले, टू गेट। पॉलिश माई शूज़ टिल दे शाइन, टू निकाल गया। रन एंड कॉल द पुलिस, ये ऑर्डर हो गया। कम सून मिस्टर एक्स, ये भी ऑर्डर हो गया। प्ले विथ हिम, इट्स एन ऑर्डर। गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड। हुक्म नहीं, जिसमें कि मना किया जाता है, हुक्म दिया जाता है ऐसे काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, से हुक्म नहीं कहा जाता है। कमांड के पहले डोंट लगाने से हुक्म नहीं बनता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो, डोंट लग गया है यहाँ पे, मना कर दिया गया है कि विंडो ओपन मत करो। गिव योर पेन, डोंट गिव योर पेन। थर्ड वन इज शो मी द वे टू सिविल हॉस्पिटल, डोंट शो मी द वे टू सिविल हॉस्पिटल। इस तरह से ऑर्डर दिया जाता है, और मना करने के लिए किस तरह से ऑर्डर दिया जाता है वो हमने इसमें देखा है। डोंट लगा देने से ऑर्डर नहीं में दिया जा रहा है ये पता चलता है, जैसे कि ओपन द विंडो, विंडो खोलो। डोंट ओपन द विंडो, विंडो मत खोलो। गिव योर पेन, डोंट गिव योर, तुम्हारी पेन मत दो, ठीक है। शो मी द वे टू सिविल हॉस्पिटल, डोंट शो मी द वे टू सिविल हॉस्पिटल। ये हो गए कमांड दिया है ना में और हाँ में, कुछ करने के लिए भी कमांड दिया और ना करने के लिए भी कमांड दिया। अब रिक्वेस्ट, गुजारिश कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुक्म या हुक्म नहीं के पहले, जैसे कि अपन ऑर्डर देते कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, उसके पहले प्लीज़ लगा देते तो रिक्वेस्ट हो जाती है। कि आखिर में, कभी कभी ये आखिर में भी आता है, सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा दे दिया जाता है और उसके बाद प्लीज़ लिख दिया जाता है, प्लीज़ कह दिया जाता है, तो वो बन जाता है रिक्वेस्ट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ कम हियर। सेकंड वन इज़ प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, ओके, नहीं के लिए। थर्ड वन इज़ डोंट शट द डोर, प्लीज़, प्लीज़ दरवाज़ा बंद मत करो, ठीक है। डोंट स्टडी होल डे, प्लीज़, ओके, स्टडी मत करो दिन भर, प्लीज़, प्राइमर बन, ओके। थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वॉज ऑर्डर, सेकंड वॉज रिक्वेस्ट एंड थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। सवालिया जुमलों की 2 किस्में होती है। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की टू काइंड्स होते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 रिटोरिकल एंड सेकंड वन WH, जो कि हमने आपको पहले भी हमारे चैप्टर्स में बता दी। अगर आपको नहीं पता हो तो लास्ट में हम अपने वीडियोस डालते हैं, वीडियोस की कॉपी डालते हैं, वो आप देख लेना, उसको टाइप करके आप हमारे पहले के वीडियोस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने वाले, पहला है रिटोरिकल और दूसरा है WH क्वेश्चंस। तो पहला देखते हैं रिटोरिकल, यानी कि यस नो में आंसर आने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है। और इनकी शुरुआत कैसे होती है? हेल्पिंग वर्ब से, फेले मुआविन से। इज़, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, एक्सेट्रा, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स जो है पहले आते हैं सेंटेंस के, और फिर जो बन जाता है वो सेंटेंस बनता है। से यस नो टाइप और या फिर रिटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इन सेंटेंस को कैसे कहा जाता है? नंबर 1, आर यू बिजी इन योर स्टडी, आर यू बिजी इन योर स्टडी। सेकंड वन, डिड शी विन द प्राइज, डिड यूज़ किया गया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। एंड थर्ड वन इज़ हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, यहाँ पर हैव यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब, और इससे फिर क्वेश्चन बनाया, आर यू बिजी इन योर स्टडी, क्या तुम अपनी स्टडी में बिजी हो? यस और नो में आंसर आएगा। सेकंड वन इज डिड शी विन द प्राइज, क्या उसने प्राइज जीता?
यस अगर जीता है तो, नो नहीं जीता है तो। इस तरह से यस और नो में आंसर आते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस के। थर्ड वन इज हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? अगर कर लिया है तो यस, नहीं किया है तो नो। बस इसी तरह से ये हो गए हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन या रिटोरिकल क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। थर्ड वन इज सेकंड वन इज इसमें सेकंड वन है WH टाइप क्वेश्चन। इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हु, whom इस तरह के वर्ड से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले WH का कोई वर्ड आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस मेन वर्ब आता है, इज इक्वल टू हमारा सेंटेंस बन जाता है। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल में देखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ WH वर्ड, इज़ मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है, यूर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, नेम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है। सेकंड सेंटेंस है हमारा व्हाट आर यू ईटिंग। व्हाट WH वर्ड है प्लस आर हेल्पिंग वर्ब है प्लस यू सब्जेक्ट है प्लस ईटिंग मेन वर्ब है। ओके, मेन वर्ब है यहाँ पे। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस व्हाट आर यू ईटिंग। वन देखिए एक्सरसाइज दिए हुए और नीचे 5, उसमें फर्स्ट है व्हेन डिड द अटैक कम। व्हेन डिड द अटैक, व्हेन WH choose a subject, choose is a verb and nakula is an object, is an object। उसी तरह से who was Yama, who WH word was helping word, Yama Yama is a object। Fifth one is whom is the poet addressing। whom WH word is helping verb, the poet is the subject and addressing is a वर्ब। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस बना है हमारा WH टाइप क्वेश्चन का सेंटेंस इस तरह से बना है। ये 5 into 7 सेंटेंसेस हमने इसमें देखे हैं। नाउ सी द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सो हमारे WH क्वेश्चन एंड यस नो क्वेश्चन सभी क्लियर हो जाएंगे सभी के लिए यहाँ पे दिए हुए सब। फर्स्ट ऑफ ऑल यस नो क्वेश्चंस, दे फेल्ड टू नोटिस इट, उसको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है तो किस तरह से करना पड़ेगा, डिड दे फेल टू नोटिस इट। फेल का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और हमारे सेंटेंस में फेल सेकंड फॉर्म था इसीलिए हमने डिड लिए यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद नहीं था इसलिए हमने फेल्ड पर से हेल्पिंग वर्ब डिड निकाले, डिड दे फेल फर्स्ट फॉर्म आता है क्वेश्चन में टू नोटिस इट। यू कैन, सेकंड वन यू कैन नॉट बी हार्म्ड नाउ। कैन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहाँ पर है, कैन यू बी हार्म्ड नाउ। ओके, इस तरह से हमारा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट रेफरेंस। थर्ड वन इज शी सिंग्स स्वीटली, तो यहाँ पर सिंग्स का सिंग फर्स्ट फॉर्म है उसको एस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम डज ले लेंगे। डू डज शी सिंग स्वीटली, डज शी सिंग स्वीटली, क्या वो मीठा गाती है। ओके, फोर्थ वन शी हैज़ कम्प्लीटेड हर स्टडी, शी हैज़ कम्प्लीटेड हर स्टडी, तो इसका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, हैज़ ला लेंगे पहले, हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, हैज़ शी कॉम्प्लिकेटेड हर स्टडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाना मस्ट है। द पोएट इज सिटिंग ऑन अ ब्रिज, तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज पहले आ जाएगा, इज द पोएट सिटिंग ऑन अ ब्रिज, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लाना मस्ट है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। ओके, जो कि यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसको हमने रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहा जाता है जिसका आंसर यस या नो में। इज़ द पोएट सिटिंग ऑन अ ब्रिज, बैठा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसी तरह से फर्स्ट वाला देखते हैं, डिड दे फेल टू नोटिस इट, क्या वो इसे नोटिस करने में फेल हुए, यस अगर हाँ तो यस, ना तो नो। कैन यू बी हार्म्ड नाउ, क्या तुम्हें चोट आई है, यस आई है तो, नहीं आई तो नो, आंसर आएगा इसका। शी हैज़ completed हर स्टडी, हैज़ शी completed हर स्टडी, है की है तो हाँ आएगा, यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। थर्ड वन इज़ इसमें सेकंड वन इज़ WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे। फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट्स एज देयर आंसर,
यहाँ पे जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे WH वर्ड लाना है। फर्स्ट वन, द पोएट इज गोइंग टू द वेले डाउन द हिल। का क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेयर इज़ द पोएट गोइंग। द वैली कहाँ गया था, वैली में गया था, इसलिए कहाँ के लिए क्या यूज़ होता है, वेयर यूज़ होता है, इसीलिए वेयर इज़ का इज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जैसे कि हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब, इस आ गया यहाँ पर। सेकंड वन, द प्रिंस वांटेड टू नो फ्रॉम द पीपल व्हाई दे वेयर सो सॉरोफुल। क्या थे वो, सॉरोफुल थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आएगा, वॉट, क्या के लिए वॉट यूज़ होता है, वॉट डिड, वांटेड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिड आया है। वॉट डिड द प्रिंस वांट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वांट का, टू नो फ्रॉम द पीपल, क्या जानना चाहता, क्या देखा था प्रिंस ने, कि द प्रिंस वांटेड टू नो, प्रिंस जानना चाहता था कि लोग अफसरदा क्यों हैं। थर्ड वन, ही वॉज अनहैप्पी, कैसा है वो, हाउ वॉज ही, वो कैसा है, अनहैप्पी, नाखुश है। शाहिद केम हियर, फोर्थ वन, शाहिद केम लेट, तो यहाँ पर शाहिद को अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्या कौन लेट आया, हु केम लेट, शाहिद केम लेट। ओके, ही वॉज अ टीचर, टीचर को अंडरलाइन, वो क्या था, वॉट वॉज ही, वो क्या था, ही वॉज अ टीचर। ही गॉट 10 प्राइजेस, तो 10 प्राइजेस का अंडरलाइन है, तो कितने प्राइज जीता था, हाउ मेनी प्राइजेस डिड, गॉट का डिड आ जाएंगे यहाँ पे, डिड ही गेट, गॉट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा गेट। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क मस्ट रेफरेंस हर सेंटेंस के बाद। द अटैक केम एट 8 AM, कब आया अटैक, यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया गया है, 8 AM को, तो कब आया अटैक, वेन, वेन लेंगे हम, इसलिए वेन डिड द अटैक कम, वेन डिड द अटैक कम, केम का क्या आ गया, कम आ गया, केम था इसलिए हमने डिड ली यहाँ पे। ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, कहाँ सोया था वो, ट्री के नीचे, तो कहाँ के लिए क्या यूज़ होता है, वेयर, वेयर वॉज ही हेल्पिंग, क्वेश्चन मार्क। ही वॉज अ ज्वेल थीफ, ज्वेल थीफ, क्या था वो, वॉट वॉज ही, वॉट वॉज ही, क्या था वो, ही वॉज अ ज्वेल थीफ। नंबर 10th सेंटेंस है हमारा, ही लॉस्ट हीज फादर व्हेन ही वॉज वेरी यंग, तो वो उसका आंसर कैसे, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन ही वॉज वेयर, तब वो बहुत छोटा था, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा व्हेन के लिए, कब के लिए व्हेन यूज़ होता है, और लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर डिड आएगा, तो उसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, व्हेन डिड ही लॉस्ट हीज फादर, उसने अपने फादर को कब खोया, तो आंसर इसका इस तरह से आएगा, ही लॉस्ट हीज फादर व्हेन ही वॉज वेरी यंग, उसने अपने फादर को तब खोया जब वो बहुत छोटा था, वेरी यंग। ओके, इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस देखे हैं, WH वर्ड्स लगाकर WH क्वेश्चन बनाए हैं, किस तरह से ये आप देख सकते हैं। अब हमारा है कमांड या रिक्वेस्ट के यस नो क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। रन एंड कॉल द पुलिस, तो इसका कैसा बनेगा, विल यू, क्या तुम जाओगे, क्या तुम करोगे, इस तरह से रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। विल यू रन एंड कॉल द पुलिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकंड वन, गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, तो इसका आंसर, इसका सेंटेंस बनेगा, विल यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड वन, प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, विल यू प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। शो मी द वे टू द चौक, विल यू प्लीज़, यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमको चौक का रास्ता बचाइए, इसलिए इसमें प्लीज़ लगाया जा रहा है। विल यू प्लीज़ शो मी द वे टू चौक, बराए मेहरबानी कि आप मुझे चौक का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बन जा रहा है, फर्स्ट वाला देखो, विल यू रन एंड कॉल द पुलिस,
तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा या नो, नो आएगा। सामने वाला बोलेगा हाँ जाता हूँ, या नो, नो नहीं जाता बोलेगा। विल यू रन एंड कॉल द पुलिस, यस आंसर आएगा या नो आंसर आएगा। विल यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, अगर कराना है तो यस आएगा, और अगर किसी को वैक्सीनेट नहीं कराना है अपने चाइल्ड को तो नो आएगा। सिंपली जवाब आएगा, इसका आंसर आएगा। विल यू प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, अगर किसी को वेट करना है तो वो कहेगा यस, और किसी को नहीं करना है तो कहेगा नो। इस तरह से इसका आंसर यस या नो में आता है। विल यू प्लीज़ शो मी द वे टू द चौक, क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे तुम चौक का रास्ता बताओगे प्लीज़। सामने वाले को बताना है तो कहेगा यस, नहीं तो नो। कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।